जय हिंद दोस्तों। आज मैं फिर आपके पास आया हूँ कुछ नया चीज़ लेके, कुछ अच्छा चीज़ करने के लिए। आज हम जो हमारा चल रहा था लेटर राइटिंग, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। चलो दोस्तों, आज हम कुछ काम करते हैं, छोटा ही सही लेकिन बड़ा नाम करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमारा जो चल रहा था लेटर राइटिंग, पत्र लेखन, उसके बारे में मैं आपको क्या बताया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन बताया था। वो चीज़ मैंने आपके पास लेके आऊँ। मैं एक चीज़ और आपको बताया था कि फॉर्मल लेटर लिखते कैसे हैं और उसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है दोस्तों। निश्चित फॉर्मेट में ही फॉर्मल लेटर को लिखा जाता है। तो मैं आज आपके लिए ये आपके पास 10 टॉपिक लेके आया हूँ। इन 10 टॉपिक में एक जो है क्या बनता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग। पहला क्या है आपका सेंडर एड्रेस, फिर है आपका डेट, फिर है आपका रिसीवर नेम, फिर है आपका सैल्यूटेशन, फिर है आपका सब्जेक्ट, फिर है आपका बॉडी ऑफ द लेटर, फिर आपका थैंकिंग यू, फिर आपका योर फेथफुली या सिंसियरली, फिर आपका सेंडर नेम, फिर आपका ENC इंक्लोजर, फिर आपका CC कार्बन कॉपी, फिर आपका PP। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप जो है या फिर कई लोग जो है पहली बार सुन रहे होंगे कि ये होता क्या है, कि हम तो फॉर्मल लेटर ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये जो है आपके 10 फॉर्मेट में ही लिखा होता है। क्या बोल रहे हैं, सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में जहां जो भेजने वाला व्यक्ति है, फॉर्मल लेटर को लिखने वाला है, वो उसका एड्रेस प्रॉपर लिखा होता है। फिर वहाँ क्या रहता है, नीचे में डेट लिखा रहता है। फिर आपका जो पाने वाला है उसका जो है नाम लिखा रहता है। फिर आपका सैल्यूटेशन लिखा रहता है। फिर आपका सब्जेक्ट जो लिखा रहता है वो कम से कम 6 या 7 8 पॉइंट में होता है या 8 वर्ड में होता है। बॉडी ऑफ लेटर, और उसके बाद मेन पॉइंट आता है लेटर का बॉडी, कि आप क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, क्या चीज़ बताना चाह रहे हैं, क्या चीज़ निवेदन करना चाह रहे हैं। फिर आपका लास्ट में रहता है थैंकिंग यू। फिर उसके बाद आता है योर फेथफुली या सिंसियरली। फिर आपका आता है सेंडर नेम, जो भेजने वाले उसका नाम और उसका पूरा एड्रेस रहता है। फिर CNC, क्या होता है CNC, इनक्लोजर, मतलब आप कुछ संलग्न कर रहे हैं उसके बारे में। फिर आपका CC कार्बन का भी आप 2 प्रति भेज रहे हैं उसके लिए है। फिर आपका PP पर प्रिकॉशनल, ये चीज है अगर कोई जो आपके जो सगा संबंधी या आप वो स्वयं उपस्थिति हैं तो आप उसके लेटर में सिग्नेचर करके भेज सकते हैं। मैं पूरा इसके बारे में बताऊंगा। एक चीज यहाँ पर मैं हिंट कर रहा हूँ, आप जो देख रहे होंगे हमारा 8वां पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देखिए फेथफुली और सिंसियरली। फेथफुली और सिंसियरली, यहाँ पर दोस्तों नोट इस बात की है कि फेथफुली का उपयोग कब किया जाता है। फेथफुली का उपयोग अगर उस लेटर में उस व्यक्ति का नाम हो तो, क्या हो दोस्तों, नाम हो तो यहाँ पर फेथफुली का उपयोग किया जाता है। और सिंसियरली का उपयोग क्या लिखा जाता है, डियर मैडम या सर, ऐसा लिखा रहता है। तब हम क्या लिखते हैं, सिंसियरली का उपयोग करते हैं। अगर यहीं पर लिखा हो डियर राम सर, तब हम वहां पर लिखेंगे फेथफुली का प्रयोग करेंगे। अब आपको एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये जो आपका फॉर्मल लेटर है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि ये होता क्या है। देखो दोस्तों, लेटर तो लिखते हैं, लेकिन जब हमें उसके बारे में पता नहीं हो तो हम कैसे लिखें, ये बहुत क्या सोचने वाली बात होता है। तो आज से आप जब भूल जाएंगे कि ये जो है फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर कैसे और किस प्रकार लिख सकते हैं, आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको इन 10 टॉपिक में एक लेटर लिख के दिखा रहा हूँ कि वो बनता कैसे। हर टॉपिक को बड़ा ध्यान से देखिए, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है सेंडर एड्रेस। हम एक जो है फॉर्मल लेटर लिखेंगे, क्या बोले, सेंडर एड्रेस, भेजने वाले का पता। तो सबसे पहले क्या रहेगा, एड्रेस। एड्रेस मान लो मैं कहां से लिख रहा हूं, मोहला से लिख रहा हूं, ठीक है।
क्या बोल रहा है, एड्रेस लिखना है, पूरा हमको एड्रेस लिखना है। फिर क्या लिखना है, हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, ये जो है, ये जो है क्या हो गया, विलेज का है। फिर यहाँ पर आएगा ब्लॉक, मोहल्ला। फिर यहाँ पर आएगा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ का है, मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ये इस तरह से क्या हो गया, आपका सेंटर एड्रेस हो गया। यहाँ पर क्या हो सकता है, विलेज का नाम लिख सकते हैं आप अपना एड्रेस लिखेंगे। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों कि ये सेंटर एड्रेस कैसे होता है। ये क्या रहता है, आपका जो लेटर से आपका लेफ्ट साइड में होता है, ये जो है राइट साइड में नहीं लिखा रहता है, ये किस में होता है, लेफ्ट साइड में लिखा रहता है। फिर आप क्या बोल रहे हैं, डेट। अब जो दोस्तों डेट को कैसे लिखा जाता है, डेट यहाँ पर हम लोग क्या है, ये सारी चीज क्या है, लेफ्ट साइड में ही हो रहा है। डेट आज कौन सा डे है, 4 जुलाई 2026। इस तरह से हम डेट को मेंशन करेंगे। आप समझ में आ गया होगा सेंडर एड्रेस कैसे होता है। फिर आपका डेट, आप जो आता है थर्ड पॉइंट, रिसीवर नेम। आप दोस्तों आप किसको भेज रहे हो, किसको भेज रहे हो, किसके लिए भेज रहे हो, वहां पर यहाँ पर आपको जस्ट आप लेफ्ट साइड जो लेटर है उसके लेफ्ट साइड से उसको लिखना होता है। तो आप किसको भेज रहे हैं, मान लो मैं स्कूल के भेज रहा हूँ प्रिंसिपल के लिए, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, टू द प्रिंसिपल। फिर गवर्नमेंट हाई स्कूल मोहल्ला। ये आप जो है जहां के लिए लिख रहे हैं उसके लिए। फिर यहां पर भी आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा। फिर आपको डिस्ट्रिक्ट लिखना पड़ेगा, फिर आपको डिस्ट्रिक्ट मोहल्ला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। इस तरह से आप लिखेंगे। क्या है, स्कूल लिख रहा है, इसके लिए अभी ये क्या हो गया है, रिसीवर नेम, जो प्राप्त करने वाले आप लेटर को पाने वाले का नाम है। फिर आप क्या बोल रहे हैं, हमारा ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। पहले यहां पर आएगा आपका सब्जेक्ट, पहले आएगा आपका सब्जेक्ट। कैसे आप सब्जेक्ट लिखते हैं, क्या हो गया है, सब्जेक्ट। हम जो है आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बोल रहा है 6 से 8 शब्द में ही होना चाहिए। आपके पहुंच क्या होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्पेशल होना चाहिए, ऐसा हो रहा है। तो हम किस चीज के लिखेंगे, चलो कुछ चीज के लिख देते हैं, एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसर्न एंड स्कॉलरशिप। क्या चीज के लिए हम आवेदन लिख रहे हैं प्रिंसिपल सर को, एक जो है मेरा फीस कैंसिलेशन करे और मुझे स्कॉलरशिप दे। अब आ गया सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब आएगा आपका सैल्यूटेशन। अब आएगा आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मींस क्या होता है, अभिवादन। हम किसको, प्रिंसिपल सर को अभिवादन कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, सारी चीज कहाँ रहेगा, लेफ्ट साइड में रहेगा। रिस्पेक्टेड सर या आपके यहाँ मैडम। मैं यहां पर बताया था आपको कि जब सर या मैडम अगर यहीं पर क्या हो, नाम हो, राम है, श्याम है, तब हमारा यही जो है यहाँ पर सिंसियरली और फैक्ट लिखा है, वो क्या लिखता, फैक्ट लिखता। अब यहाँ पर नाम नहीं है तो हमारा आएगा सिंसियरली। आप इस तरह से देख सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सैल्यूटेशन, अभिवादन हो गया। फिर क्या हो रहा है, अब आता है बॉडी ऑफ लेटर, माने हम क्या चीज अब लिखने वाले हैं, क्या चीज निवेदन करने वाले हैं, क्या चीज रिक्वेस्ट करने वाले हैं, क्या चीज मांगने वाले हैं। अब जो है उस लेटर में उसका पूरा सार या उसका बात रहेगा। तो चलिए लिखते हैं, क्या रहेगा, रिस्पेक्टफुली I beg to say that
I am student class 10 A section in your school. क्या बोल रहे हैं आप? रिस्पेक्ट सर, अदानी सर, आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 10 ए सेक्शन इन योर स्कूल। मैं जो है आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। फिर क्या लिख रहा है आगे, फुल स्टॉप हो गया है। फिर माई फादर हैज बीन पुअर फार्मर। क्या है, मेरा पिताजी है एक गरीब किसान है। फिर क्या बोले आगे, और क्या लिखना है आपको कि भाई ये तो हो गया रिस्पेक्ट सर, ये सैल्यूटेशन हो गया। अब हम लेटर बॉडी लेटर लिखे हैं। रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 10 ए सेक्शन इन योर स्कूल। माय फादर हैज बीन पुअर फार्मर। मेरा पिताजी है जो है गरीब किसान है। आगे he is unable to pay ट्यूशन फी। क्या बोल रहा है, मेरा पिताजी जो है अब ट्यूशन फी नहीं पे सकते, ये कह रहा है। फिर आगे he is always being good student। क्या बोल रहा है कि मैं जो है बहुत ही अच्छा लड़का हूँ, मैं जो है आप बहुत सिंसियर लड़का हूँ, ये कह रहा है। फिर आगे क्या लिखना है, लास्ट ईयर आई हैव enjoyed full free concessions and scholarship। मैं जो है अगले साल मेरा पूरा फीस माफ हुआ था और प्लस मेरे को स्कॉलरशिप भी मिला था, ये कह रहा है। फिर दोस्तों आगे यहाँ तक तो हो गया। फिर क्या करना दोस्तों, एंजॉय फुल फी एंड कंसिडरेशन एंड स्कॉलरशिप, यहाँ तक हो गया। फिर आपको आगे लिखना है आई रिक्वेस्ट यू kindly my continue friendship and scholarship। फिर आगे क्या बोल रहा है कि वहां पर आपको निवेदन करना है कि सर मेरे को तो अगले साल मिल रहा था, तो इस साल भी वो जो है मेरा लगातार हो और मैं उसे प्राप्त करूं। फिर आगे आई stood first in class 9 examination last year। क्या बोल रहा है, मैं जो है लास्ट साल जब 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो मैं जो क्लास में पहला स्थान हासिल किया है। फिर शैल बी थैंकफुल टू योर फॉर दिस एक्ट काइंडनेस। यहाँ पर आपका फुल स्टॉप। ये हो गया आपको दोस्तों बॉडी पार्ट। क्या हो गया, रिस्पेक्टेड फुली आई बेग टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 10 ए सेक्शन इन योर स्कूल। माय फादर हैज बीन पुअर फार्मर। ही इज अनेबल टू पे ट्यूशन फी। ही इज ऑलवेज बीन गुड स्टूडेंट।
लास्ट ईयर आई हैव एंजॉय फुल फी कंसलेशन एंड स्कॉलरशिप। फिर क्या है, निवेदन कर रहे हैं, आई रिक्वेस्टेड यू काइंडली माई कंटिन्यू फ्री शिप एंड स्कॉलरशिप। फिर क्या बोल रहा है कि मैं जो है आई स्टूड फर्स्ट इन क्लास 9 लास्ट एग्जामिनेशन ईयर। फिर बोल आई शैल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट काइंडनेस। आपके इस महान कार्य के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर यहाँ पर देखिए अब सातवें नंबर में आता है थैंकिंग यू। अब यहाँ पर क्या लिखना है आपको, थैंकिंग, जो आपको लिखना है थैंकिंग यू, इस तरह से ये जो है बनेगा। फिर आपको देखिए अब आ जाता है क्या, योर फेथफुली या सिंसियरली। तो यहाँ पर प्रिंसिपल के लिए आज जो है सिंसियरली के बजाय योर ओबीडियंटली लिखा जाता है। फिर आगे हम यहाँ पर बता दे रहे हैं आपको। फिर इसके नीचे क्या रहेगा, योर ओबीडियंटली। फिर आपका नाम होगा, फिर आपका क्लास होगा, फिर आपका रोल नंबर होगा। इस तरह से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं आप, यहाँ पर डेट भी मेंशन कर सकते हैं। इस तरह से होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों 8वां तक कि एक जो है फॉर्मल लेटर कैसे बनता है। अब हमारे पास आता है 9वां नंबर, क्या है, सेंडर एड्रेस। यही जो है आपका क्या है, सेंडर एड्रेस है। सेंडर नेम, जो भेजने वाले का, आपका मान लीजिए राम है तो राम, श्याम है तो श्याम, क्लास कौन से पढ़ रहे हैं, फिर आपका यहाँ पर रोल नंबर क्या है, फिर आपका डेट लिख सकते हैं यहाँ पर। ये है आपका क्या चीज, सेंडर एड्रेस दोस्तों। ये हो गया आपका सेंडर नेम, मतलब जो भेजने वाले उसका पूरा पता हो गया। फिर अब आ जाते हैं यहाँ पर 10वां नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए इनक्लोजर, आप जो है ये लेटर लिख लिए, पूरा लिख लिए, और आपको इसके साथ कोई और चीज डॉक्यूमेंट जो है ऐड करना है। मान लीजिए आप जो है मेडिकल सर्टिफिकेट कर रहे हैं, या फिर कुछ और चीज जैसे मार्कशीट कर रहे हैं, आपका कास्ट सर्टिफिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो यहाँ पर सिग्नेचर मानेंगे आप, तो यहाँ पर क्या करना है, ENC यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर जो आपके सिग्नेचर के जस्ट ऊपर, इस तरह से वहां पर जो है ENC। जब भी वो लेटर को प्राप्त करेगा अगर व्यक्ति, अपना जो पर्सन है वो जान जाएगा कि इसके साथ क्या है, कुछ और जुड़ के आया है। फिर आ जाता है आप ये वाला CC, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। मान लीजिए आप जो स्कूल में भेजे हैं इसको एक प्रति, अगर यहाँ पर CC लिखा हो, यहाँ पर जो ऊपर में CC लिखा हो, तो वो देखने वाला जान जाएगा कि हमारे ऑफिस तो आया ही है, ये और कई ऑफिसों में गया है। मान लो कलेक्ट्रेट में गया हो, मान लो इरिगेशन में गया हो, DO में गया हो, BO में गया हो, स्वास्थ्य कार्यालय में गया हो, स्कूल में गया हो। ये चीज जो है क्या होता है, वहां पर CC लिखा होता है, तो पढ़ने वाला व्यक्ति जान जाता है कि इसके कॉपीज जो है और लिखा गई होगी। अब यहाँ पर एक चीज आता है PP, पर प्रिकॉश नेम। पर प्रिकॉश नेम मतलब ये होता क्या है, ये होता क्या है दोस्तों, कि आप जो आवेदन लिख रहे हैं, आपके जो है अनुपस्थित में, या आपके घर वाले उस आवेदन को लिख रहे हैं, आप कहीं बाहर हैं और आप एक घर वाले को फोन करके बोल रहे हैं या बता रहे हैं कि मेरा जो है एप्लीकेशन जो है स्कूल भेज दीजिए या कहीं भेज दीजिए, तो आपके अनुपस्थित में आपके लेटर में यहाँ पर ऊपर में जहाँ पर मैं बताया था, वहां पर PP करके आप सिग्नेचर मार सकते हैं। क्या चीज कर सकते हैं, सिग्नेचर मार सकते हैं। क्या की बोल के PP, आपके अनुपस्थित के बिना ये पत्र जो है आया है। जो पढ़ने वाला है वो जान जाएगा कि ये जो पत्र है उनकी अनुपस्थिति के बिना आया है। इस तरह से ये जो है आपका क्या बनता है, फॉर्मल लेटर राइटिंग। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको फॉर्मल लेटर के जो टाइप है, वो फॉर्मेट है,
उसके जो स्ट्रक्चर है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होंगे। और मैं आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ कि हमारे जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूँ। दोस्तों ऐसे ही आपके पास इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। तो आपसे भी मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे अधिक से अधिक प्यार देंगे। इसी तरह से मैं आगे भी आपके लिए ऐसा वीडियो लाता रहूँगा। आप जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। एक चीज़ और मेंशन कर लीजिए, आप जो अपने लाइफ में या डे में छोटा छोटा टारगेट सेट करके रखिए और उसे पूरा दिन छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अचीव करिए। देखिए आप जो है 1 वीक करेंगे, आपको जो है इंटरेस्ट लगेगा और आप जो है मोटिवेशन होते रहेंगे और आपका जो है लाइफ में इम्प्रूव देखने को जरूर मिलेगा। आप जो है अभी स्टडी कर रहे हैं 10 क्लास, 9 क्लास, 12 क्लास या जो है 11 क्लास में हैं, तो आप जो है इस रूल्स को फॉलो करिए। आपका लाइफ बहुत ही क्या हो जाएगा, इंटरेस्टिंग, और आपको स्टडी करने में बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद।